नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अक्टूबर गुरुवार 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रतापगढ़ पुलिस ने 3 दिनों में नकदी और चांदी जब्त करने की दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से 80 किलो चांदी और 14 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस ने कार को जब्त करके 2 लोगों को डिटेन किया है। देवगढ़ थाना अधिकारी मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों के संचालन को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुंगा तालाब चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी, तभी प्रतापगढ़ की ओर से कार आई। इसको रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 4 बैग में चांदी के जेवरात भरे हुए थे और 14 लाख रुपए की नकदी थी। इस विषय में पूछे जाने पर कार में सवार व्यक्ति ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। चांदी के जेवरात का वजन किया गया तो वह 79 किलो 860 ग्राम निकला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले के रिव्यू के सवाल पर कहा कि सरकार बार बार कहती है कि हम नए बने जिलों का रिव्यू कर रहे हैं, इससे कंफ्यूजन हो रहा है और सरकार के कंफ्यूजन की वजह से अधिकारी भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही कई योजनाएं भी उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। गहलोत ने कहा कि हम भी मानते हैं कि नई सरकार आती है तो उसकी कोई नीति होती है, लेकिन कम से कम फैसला तो समय पर लिया जाए ताकि जनता को राहत मिले। वर्तमान सरकार कार्य नहीं कर रही है, मार्केटिंग अधिक कर रही है। जबकि हम काम पर विश्वास करते थे, वहीं गौशालाओं को अनुदान देने में मेरे कार्यकाल में कानून बनाया गया था। पूरे मुल्क में हमने गौशालाओं के लिए जितना कार्य किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। यह गौ सेवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन असली गौ सेवा किसने की है इनको भी नहीं पता। सीकर की गोकुलपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दिन पहले गोकुलपुरा थाना क्षेत्र के कहारों की ढानी इलाके में बाइक सवार युवक के साथ 25,26,000 रुपए की लूट के मामले में मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वारदात के बाद लूटे हुए रुपए का बंटवारा कर लिया था, लेकिन उन्हें खर्च करने के पहले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। घटना का पीड़ित खुद भी हवाला का काम करता है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को यहां शहर के बुवाना स्थित रत्नागिरी पहाड़ी पर उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से करवाए जाने वाले 2.5 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। श्री कटारिया ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह स्थान पर्यटन, स्वास्थ्य और अध्यात्म के संगम स्थल के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें इसे सहेजने की जरूरत है। प्रकृति का श्रृंगार करना हमारा प्रमुख दायित्व है। आज उदयपुर में चारों दिशाओं में ऐसे कई क्षेत्रों का विकास हमने किया है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचकर प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि सीएजी को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज हो, या पूरा मुफ्त रहता है। पीएम को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएम कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम मैं उनको भेज दूंगा। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत की योजना का विस्तार देते हुए 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। जयपुर में दीपावली पर्व पर पटाखों और दूसरे कारण से होने वाली घटनाओं में घायल लोगों को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में विशेष व्यवस्थाएं की है। इसके तहत एसएमएस की इमरजेंसी में आने वाले बर्न और आंखों के मरीजों को देखने के लिए इनसे जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। एसएमएस इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर बीबी मीना ने बताया, रूटीन के समय इमरजेंसी में जनरल फिजिशियन, इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के अलावा कार्डियक और न्यूरोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं। लेकिन दीपावली के समय सबसे ज्यादा मरीज पटाखों से जलने या उनकी आंखें खराब होने वाले मरीज आते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने जैसे ही गाय को आवारा कहने का प्रतिबंध लगाया है, वैसे ही इस निर्णय पर संग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गौ तस्करी के आरोपी को जमानत मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, यह है बीजेपी वालों की असलियत। दरअसल अब राज्य सरकार गौ तस्करी के आरोपी के खिलाफ 4 नवंबर को रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निवासी नाजिम को इसलिए जमानत दे दी क्योंकि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता से लापरवाही बरती थी। राज्य सरकार को नोटिस मिलने के बाद भी किसी वकील को निर्देश नहीं मिले थे कि मामले में पैरवी कौन करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नाजिम खान को जमानत देते हुए कहा कि राज्य सरकार को नोटिस 8 अक्टूबर को मिल गया था, लेकिन ना तो किसी का वकालतनामा आया और ना राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील पेश हुआ है। डीजीपी राजस्थान यूआर साहू ने दीपोत्सव पर प्रदेशवासियों और राजस्थान पुलिस के जवान और अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के लिए संदेश देते हुए कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी आम व्यक्ति को सुरक्षा देना है, अपराधों पर लगाम लगाने तथा जन सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। साहू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में शांति और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर लगाम कसने और जन सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। राजस्थान में जयपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय में बुधवार को दिवाली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने हर्षोल्लास से त्योहार का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने एसीबी के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक एवं रोशनी का पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री शर्मा ने नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने दीपावली के विशेष उपलक्ष्य पर देशवासियों के सुख एवं समृद्धि की कामना के साथ श्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की और इस पर्व की शुभकामनाएं दी। राजस्थान में जयपुर विद्युत वितरण निगम के अभियंताओं ने एक अनूठी पहल करते हुए जयपुर में गांधीनगर स्थित राजकीय बालिका गृह की बालिकाओं के साथ बुधवार को दीपावली की खुशियां बांटी। डिस्कॉम अभियंताओं ने इन मासूम बालिकाओं को दीपोत्सव की बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपहार स्वरूप उन्हें स्कूल बैग, पुस्तकें और पाठ्य सामग्री वितरित की। अभियंताओं द्वारा गुरुवार को इन बालिकाओं को मिठाई भी वितरित की जाएगी। इस मौके पर बालिकाओं ने धार्मिक भजनों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। दिल्ली पुलिस की वार्षिक दुर्घटना रिपोर्ट में कहा गया है कि पैदल यात्री और 2 पहिया वाहन वाले चालकों की पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौत हुई थी, जो क्रमशः कुल मौतों के 43% और 38% है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट में सड़क डिजाइन, विनियमन और अभियोजन के लिए उनके कारणों, पैटर्न और सुझावों के साथ वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं के विश्लेषण पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त यातायात IPS अजय चौधरी ने कहा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों से पिछले दशक में दिल्ली में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 20% की कमी आई है। जीवन बचाने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए अब हम अधिक पैदल यात्री केंद्रित यातायात प्रबंधन पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। जालौर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। CMHO रमाशंकर भारती की टीम ने मौके पर 7 पे पहुंचे और शहरी क्षेत्र में 9 मिठाइयों की दुकानों पर सैंपल लेकर शुद्धता की जांच की। हालांकि जांच में सभी सैंपल सही पाए गए। डॉक्टर भारती ने बताया, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े के निर्देशानुसार दीपोत्सव के अवसर पर आमजन को शुद्ध, ताजा और स्वच्छ खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को अभियान के तहत MFTL वैन मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से जालौर शहरी क्षेत्र में विक्रय की जा रही 9 मिठाई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए, जो जांच में सही पाए गए। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और कृषि वृत्ताधिकारियों को उनके क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को भी संयुक्त रूप से विशेष निगरानी रखते हुए अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। राठौड़ जिले में SIT और खनिज विभाग द्वारा बजरी व अन्य खनिज के अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। बूंदी की नहरों में जल प्रवाह के दौरान टेल क्षेत्र तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने CAD व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वर्तमान में रबी फसल के लिए नहरों में जल प्रवाह किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी वितरिकाओं की साफ सफाई रहे ताकि टेल क्षेत्र के किसानों को फसल के लिए पानी मिल सके। नहरों की वितरिकाओं की सफाई कार्य मनरेगा के तहत करवाई जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।